नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं सुन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे यह परिणमित कर्ता यह परिणामो भवेत् तत्कर्म यह परिणति क्रियासा त्रयमपि भिन्नम न वस्तुतया। अभी पाठ कर रहे थे आप लोग, करो साधना जैसे भी हो, करो साधना जैसे भी हो। जैसे भी हो का क्या अर्थ होगा? कोई अनेक प्रकार होंगे, अनेक उपाय होंगे साधना के। जैसे लोक में कह देते हैं कि देखो भाई मंजिल एक है और मार्ग अलग अलग है, तो क्या साधना के अनेक उपाय होंगे? अनेक उपाय तो नहीं। साध्य भी एक प्रकार का है और साधन भी एक प्रकार का है। देखो समय सार जी की साक्षी में इस बात को समझें, सब जीवों को सर्वत्र, चाहे कहीं भी हो, गृहस्थी में हो, व्यापार दुकान पर हो, घर पर हो, मंदिर में हो, यात्रा करने जा रहे हो, कहीं चाहे फंक्शन में हो, कहीं भी हो, सब जीवों को सर्वत्र सदाकाल शुद्धात्मा ही उपाधि है। आत्मा का विस्मरण एक क्षण के लिए भी नहीं होना चाहिए। शुद्धात्मा का विस्मरण ही मरण है। शुद्धात्मा का विस्मरण ही मरण है, ये समझ लेना निश्चित। उसको भाव मरण कह सकते हैं, उसके फल में द्रव्य मरण होता है। अनंत जन्म मरण जीव में निज शुद्धात्मा का को पहचाने बिना ही किए। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ अच्छा नहीं है। सब जीवों के लिए सर्वत्र, चाहे कहीं भी हो, के गृहस्थों के लिए, के मुनिराजों के लिए, के आचार्य के लिए, के उपाध्याय के लिए, के विद्वानों के लिए, के त्यागियों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, नहीं, सब जीवों को सर्वत्र सदाकाल निज शुद्धात्मा ही उपादेय है। यदि तू शुद्धात्मा से च्युत होगा, आचार्य योगीन देव ने क्या कहा, यदि तू अपने शुद्धात्मा से च्युत होगा तो तुझे सर्व दोषों का प्रसंग बनेगा। दोष ही दोष हैं। अभी चर्चा कर रहे थे, ऊपर गए, लंगोटी की अगर चाह हुई तो गृहस्थी बच जाएगी, निश्चित है इस बात। लंगोटी होगी तो बदलना पड़ेगी, धोना पड़ेगी, सुखाना पड़ेगी, रखना पड़ेगी, नई लेना पड़ेगी। कोई ले भी जाएगा, नहीं होगा तो भी होगा, फिर आकुलता होगी, बहुत हमारे लंगोटी कौन ले गया, बड़ा बेकार आदमी है, बता लंगोटी तक ले गया। माने उसके प्रति द्वेष भाव आएगा,
आज भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक है। कल या परसों ही ये चर्चा की थी हमने भैया। पार्श्व पुराण में या पार्श्वनाथ चरित्र कह लो, पार्श्वनाथ चरित्र में हरि भाई ने एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है। पार्श्वनाथ के जीव के ऊपर, ऊपर भीतर नहीं, लेकिन ऊपर वाले ऊपर ही को समझते हैं। बैरात्मा बाहर की बातों को ही समझेंगे। वो सोचते ये उपसर्ग मेरे ऊपर हो रहा है और बोलेंगे मेरे ऊपर हो रहा है, और बात जानेंगे कि मेरे भीतर हो रहा है। मायाचार भी साथ में चलता है, मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी माया चलती है। ये मिथ्यात्व नाना नाच नचाता है, बैल की तरह भार बहन कराता है, रोता जाता है और करता जाता है, रोता जाता है, करता जाता है। क्या करें, क्या करें, क्या करें? भैया वेद ज्ञान करो, कर क्या सकते? पहले अपनी शास्त्रीय शब्द बोले, ये अपनी शक्ति तो पहचानो, कर क्या सकते हो? अरे एक व्यक्ति भी काम के लिए आए, बाबूजी कोई काम, बाबूजी क्या पूछेंगे? भैया क्या कर सकते तुम बताओ? पढ़े लिखे हो, मुनीमी कर लोगे? पढ़े लिखे तो है नहीं, तो फिर सफाई कर लोगे? पूजा करना जानते हो? चौकीदारी कर लोगे? ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो क्या करोगे तुम बताओ भाई? तुम कर क्या सकते हो? ऐसे ये प्रश्न अपने से भी करो। जब तुम करने का विकल्प आवे तब तुम अपने से भी ये पूछो, वो आत्मन कर क्या सकता है? वही काम तुम्हें बता रहे, ज्ञानात अन्यत् करोति किम, कर क्या सकता है? ज्ञाता होकर के रहो, कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि वस्तुओं का परिणमन स्वाधीन स्वतंत्र। अभी 2 दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस मनाया होगा। वस्तु की स्वतंत्रता को समझे बिना स्वतंत्रता दिवस मनाना क्या मतलब का है? स्वतंत्र तो वह है जो सुख के लिए पर की ओर नहीं देखता, ज्ञान के लिए पर की ओर नहीं देखता, ये है स्वतंत्र। स्वतंत्र का दूसरा नाम स्वाधीन भी है कि नहीं? बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या। स्वतंत्र वे हैं जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, वितरागी हो गए, अपने में संतुष्ट हैं, अपने में तृप्त हैं, वे स्वतंत्र हैं। और नहीं तो राग से जीव पराधीन होता है। ये कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा हम थोड़ी सी करेंगे। प्रवचन सार जी में स्वयंभू की गाथा में कर्ता कर्म अधिकार, कर्ता कर्म की चर्चा है। क्या लिखा? अमृतचंद स्वामी ने टीका करते हुए अंत में बड़ी सुंदर चर्चा लिखी। क्या? हे भाई, पर द्रव्यों के साथ आत्मा का कारकता का संबंध नहीं है। कारकता का संबंध नहीं है, कारक 6 होते हैं। कर्ता कर्म संबंध नहीं है 2 में, साधन साध्य संबंध नहीं है, संप्रदान संप्रदेय संबंध नहीं। हम आपको कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे पाएंगे। ध्यान दिए, आपकी विनय होगी, आप ले पाओगे तो ले लोगे, नहीं तो कुछ नहीं ले पाओगे। आप उपेक्षा से सुनो, अभिमान से सुनो, तो हम क्या दे देंगे, क्या समझा देंगे? बोलो बताओ। अकेले भगवान ही कुछ नहीं देते ऐसा नहीं है, कोई कुछ नहीं देता। ये मान्यता खोटी है कि कोई कुछ देता लेता है, कोई कुछ करता रहता है। कोई विचार करे वितरागी परमेश्वर नहीं देते तो सरागी देते होंगे, ऐसा नहीं है। हम यहाँ त्यागबाद लगाते हैं, वीतरागी परमेश्वर भी प्रसन्न होकर के कुछ तुम्हारे उदय से ज्यादा सामग्री नहीं देंगे, तुम्हारे परिणाम से ज्यादा तुम्हें सुख शांति नहीं देंगे। तो ये बताओ,
वीतरागी भी नहीं दे पाएंगे, सर्वज्ञ भी नहीं दे पाएंगे, अनंत सामर्थ्य के धनी भी नहीं दे पाएंगे, तो और कौन दे पाएगा? न समझते हुए को भगवान भी नहीं समझा पाएगा तो कौन समझा? तो एक अकेला कर्ता कर्म ही नहीं, संप्रदान संप्रदेय संबंध नहीं, आधार आदेश संबंध नहीं, कारकता का संबंध नहीं है। वस्तु का स्वभाव अनपेक्ष या निरपेक्ष है। बाह्य में साधन ढूंढने की व्यग्रता से, चाहे वो ज्ञान का साधन ढूंढे चाहे सुख का साधन ढूंढे, बाह्य में साधन ढूंढने की व्यग्रता से, व्यग्रता समझते हो? आकुलता। व्यग्रता से जीव व्यर्थ पराधीन होता है। अमृतचंद स्वामी ने ये लिखा, बाह्य में साधन ढूंढने की व्यग्रता से जीव व्यर्थ पराधीन होता है। इनको सुख का साधन ढूंढा, इनको सुख का साधन माना, पैसा को सुख का साधन माना, उसी के अधीन हो जाता है। एक विचारक ने व्यंग किया, आज की जिंदगी पैसा के लिए अपना स्वास्थ्य खराब कर दिया। पैसा कमाने के चक्कर में लगी रही मेहनत, बेमेहनत स्वास्थ्य खराब हो गया, और स्वास्थ्य के लिए पैसा खत्म कर दिया, बचा क्या? माने पहले तो अपने पैसा के लिए पैसा 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 देगा, दिन रात सवेरे शाम लगे रहे, और उसमें फिर स्वास्थ्य खराब हो गया। अब स्वास्थ्य खराब हो गया तो पैसा खर्च कर डाला पूरा, चलो बम्बई, चलो वहां, उनके पास। अरे तेरा वैभव, तेरा धन भी तेरे पास, तेरा स्वास्थ्य भी तेरे पास, तेरा सुख भी तेरे पास, तेरा ज्ञान भी तेरे पास, भीतर देखा नहीं। मूड व्यर्थ होकर के बोझा होता है, कोई मतलब ही नहीं निकला। तो ये जीव अज्ञान से पराधीन मानता है, सच पूछो जानता है। अगर हम तीनों को अलग अलग करें तो अज्ञान से जीव पराधीन जानता है, मिथ्या से जीव पराधीन मानता है, और राग द्वेष से जीव पराधीन प्रवर्तता है। पराधीन होकर के प्रवर्तता है, उसके पीछे पीछे भगता है। पैसा में सुख मानने वाला पैसा के पीछे भगेगा, स्त्री में सुख मानने वाला स्त्री के पीछे भगेगा। कैसे घुमाओ ब्याह हो जाए? कैसी है? क्या कैसी हो? स्त्री के पीछे भगेगा। पतंगा कहां भगेगा? भोरा कहां भगेगा? मछली कहां भगेगी? वो वहां से कहां? जो जिसमें सुख मानता है उसी के अधीन हो जाता है। तो महाराज प्रश्न किया कि आत्मा में सुख मानने वाला आत्मा के अधीन हो जाता है कि हाँ, इसी का नाम तो स्वाधीनता है। समझ में आया? अज्ञान से जीव पराधीन जानता है, होता नहीं। अज्ञानी जीव भी अपने अज्ञान को मिटाने के लिए स्वाधीन है, अभी मिटा सकते। अज्ञानी जीव का अज्ञान भी कोई दूसरा नहीं मिटाएगा। अज्ञानी जीव का अज्ञान मिटाने के लिए जीव स्वाधीन है। ये कोई कोर्स नहीं है 4 साल 6 साल का, वो तरह स्वाधीन मिटा सकता है अज्ञान। मोही जीव मोह छोड़ सकता है, मोह से जीव पराधीन मानता है, होता नहीं। और राग द्वेष के वशीभूत होकर के जीव पराधीन होकर के प्रवर्तता है उस समय भी स्वाधीन। उस समय भी किसी को वैराग्य हो जाए, आत्मा के आश्रय से, आत्मचिंतन के बल से, भेद ज्ञान के प्रताप से वैराग्य हो जाए तो कोई रोक नहीं लेगा। जम्मू कुमार वहां बैठे थे रानियों में, और वैराग्य हो गया, दीक्षा लेके चले गए, सवेरे तो चले गए। ऐसा नहीं है वे पराधीन हो गए, लेकिन राग द्वेष के वशीभूत होकर के जीव पराधीन होकर के प्रवर्तता है। होता स्वभाव से देखें तो पराधीन होता कभी नहीं है,
सदा काल स्वाधीन है। कितनी स्वाधीनता की चर्चाएं की थी अपन ने। देखो भाई, सामने वाला अगर गाली देता है तो हम भी क्षमा करने के लिए स्वाधीन हैं, सहन शक्ति के लिए, सहन करने के लिए स्वाधीन है। अपने उदय का विचार करके सहन करो, भेद ज्ञान करके सहन करो। मुझे तो कुछ कह नहीं रहा, जिसे कह रहा सो मैं हूं नहीं, कह ले भैया और कह। अगर दूसरा अभिमान से तिरस्कार करता है तो हम भी भेद ज्ञान करने के लिए स्वाधीन हैं। दूसरा कुटिलता करता है तो हम भी सरलता के लिए स्वाधीन हैं। बताओ कहां पराधीन कब है? अगर दूसरा उपसर्ग करता है तो हम भी समता रखने के लिए स्वाधीन हैं। शरीर रोग रूप परिणमता है तो हम भी समता रखने के लिए, भेद ज्ञान करने के लिए स्वाधीन हैं। बोलो, ज्ञानी जीवों के जीवन को देखो तब समझ में आएगी, और ज्ञान स्वभावी आत्मा के लक्ष्य से देखोगे तब समझ में आएगी। ये ज्ञान की चर्चा, वेद ज्ञान की चर्चा अज्ञानियों को देखोगे तो समझ में नहीं आएगी, संयोगों को देखोगे तो समझ में नहीं आएगी, उदय उदय को देखोगे तो समझ में नहीं आएगी। स्वभाव की ओर लक्ष्य करके देखोगे और ज्ञानियों को देखोगे तब समझ में आएगी। तो हम पार्थ पुराण की चर्चा बता रहे थे। कमल के जीव ने कितने भाव उपसर्ग करता रहा, उपसर्ग करता। पार्श्वनाथ के जीव ने, प्रारंभ का नाम मरभूति के जीव ने किसी पर्याय में क्रोध नहीं किया, किसी पर्याय में उस कमठ के जीव के प्रति क्रोध नहीं किया। ये दुष्ट, ये बैरी, उनके मन में ये विकल्प भी नहीं आए। जबकि कमठ के जीव हर पर्याय में आओ ये बैरी, कहीं खा गया सिंह बन करके, कहीं अजगर बन करके ले गया, कहीं सांप बन करके डस लिया, कहीं भील बन करके तीर चला दिया। पुराणों में पढ़ो ना, यही तो है बाप। लेकिन पार्श्वनाथ के जीव ने किंचित मात्र भी क्रोध नहीं किया। ठीक है ना? अगर आपको पार्श्वनाथ की पार्टी में रहना है तो हे पाठको, हे भव्य जीवो, तुम भी उस कमठ को देख करके क्रोध मत करना। कमठ की चर्चा, ये चेष्टाएं सुन करके पढ़ करके क्रोध मत करना, ये बड़ा दोष है। हाँ, मुंडाई को खा गया। अरे कौन खा सकता है मुंडाई? कौन की ताकत है? शरीर में समा गया अजगर के में भी, और शरीर में शरीर का भक्षण हुआ। कौन खा सकता है? वो अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज, रत्नत्रय के धारक मुनीश्वर, अपने को निरंतर आत्मा अनुभव करने वाले योगीश्वर, उनका कौन भक्षण कर सकता है? करके बताया कोई? बताओ, निर्गंसों को कौन लूट सकता है? लुटेरे जिसे चाहते हो उसके पास है नहीं, और जो उनके पास है वो उसको लूटना या नहीं जानते, वे लूटेंगे उनको। आपको पहले दिल्ली की एक घटना सुनाई थी। मंदिर बना, सेठ जी भगवान की पूजा के लिए सोचने लगे कि हम काहे को भगते फिरें संपदा के पीछे। लुटेरे दिल्ली में लूट मचा रहे हैं तो उनको संपदा चाहिए, हम भगवान की पूजा करके हम काहे को जाएं। उन्होंने संपदा का ढेर आंगन में लगाया और स्वयं अपने जल भर करके सामग्री बनाने लगे पूजा के लिए। तब तक एक लुटेरा आ गया। तो सेठ जी बोले, भैया देखो वो दरिया ले जाओ, हमको भगवान की पूजा करने दो। अब वो सोचते सोचते ऐसे, ये क्या मतलब जी, कौन आदमी है कि देवता है? ये है कौन? उसकी हिम्मत ही नहीं बड़ी कोई छुए कुछ। उसने जाकर के सरदार से कहा, वो ऐसी ऐसी बात है। बोली भैया एक की नियुक्ति कर दो गेट पर,
कोई लूट न पाए, उसको दिल्ली पड़ी है लूटने के लिए। ऐसे धर्मात्मा को लूट करके क्या करोगे तुम? सबका स्वभाव अलग है और ये व्यवहार की परिणतियां अलग अलग है। क्रोधी का भी स्वभाव क्रोध नहीं है, ज्ञाता स्वभावी है, क्षमा स्वभावी है। किस प्रसंग में उसको क्षमा आ जाए आपको पता नहीं है। इन क्षणिक औदैहिक भावों को स्वभाव मत मान बैठना, ये नहीं मिट सकते ऐसा मत सोच लेना। पंचम भाव की भावना से समय पर मिटते हैं और पंचम भाव को पहचाने बिना कभी नहीं मिटते। एक दृष्टांत हमने अभी आपको दिया था, अगर यहाँ पर कोई घाव हो जाए तो उसके ऊपर खाल आती है, पपड़ी काली काली सी, क्योंकि उसमें खून भी मिला तो जम जाता ना। अब उसको अगर आप उपाट करके साफ करना चाहोगे, बुरा तो लगेगा आपको काला काला दाग, और उपाट करके अगर निकाल करके अलग करना चाहोगे तो खून आएगा उसमें, और फिर आएगी, और फिर खून आएगा, फिर आएगी, फिर खून आएगा, फिर आएगी। और थोड़ा अब क्या करें, उसको ऐसे ही छोड़ दो, थोड़ा सा हल्का सा तेल लगाते रहो, मक्खी वक्खी न बैठे और वो उसका पोषण हो। जब वो भीतर से जम जाएगी तो जाने पता नहीं कब नहाते हुए कब ऐसे हाथ फेरते हुए निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आप शांत होकर के अपने चैतन्य भाव का अनुभवन करेंगे तो ये परिग्रह ऐसे छूट जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा को छोड़ा है हमें, पता नहीं पड़ेगा। क्यों? आप अपने आनंद में मग्न हो गए। घड़ी हमारी वहीं कमरा पे छूट गई, वो दुपट्टा हमारा वहां रह गया, आपको कितनी आकुलता होगी। और चैतन्य की भावना के आनंद में मग्न जीवों को ये भी पता नहीं पड़ता क्या छोड़ा। हमने तो कुछ छोड़ा नहीं, हम तो अपने स्वरूप में मग्न हुए हैं, ये तो सब छूटा है। छूटा हुआ था ना, तो छूटा हुआ अनुभवन में आ गया, बस इतना हो गया। सरल भाषा में कहें तो भिन्न था, भिन्न ही दिख गया। भिन्न था, भिन्न समझ में आ जाना, इसी का नाम त्याग है। पर वस्तु भिन्न है कि नहीं, कि भिन्न है, भिन्न है, भिन्न समझ में आ जाना, भिन्न अनुभवन हो जाना, बस इसी का नाम त्याग। इसी को समझदार जी में क्या कहा भैया बोलो, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञानी ही सच्चा त्यागी होता है। उत्तम त्याग धर्म सम्यक्ति को ही होता है। अज्ञानी जीव को त्याग का मद होता है, त्याग नहीं होता। वो क्या जाने बेचारा त्याग, किसके बल से त्याग करेगा। तो पार्श्वनाथ की पार्टी में रहो, उसके प्रति दुष्टता का भाव तुम भी मत करो। अगर दुष्टता का भाव किया तुमने, ये कमट बड़ा दुष्ट है, हाय हाय ये मुंडाज को खा गया, मुंडाज को लील गया। मुंडाज ने तो कोई विकल्प नहीं किया था। अगर तुम उनकी पार्टी में हो तो तुम्हें भी शांति रखना चाहिए। उनके उपासक हो, पार्टी में होने उनके उपासक हो, तो आपको उनका अनुकरण करना चाहिए। ये परमेश्वर अनुकरण करने योग्य, श्रद्धा योग्य, भक्ति योग्य, अनुकरण करने योग्य, और शुद्धात्मा श्रद्धा योग्य है और अनुभवन करने योग्य। भगवंतों का अनुकरण, संतों का अनुकरण और शुद्धात्मा का अनुभवन एक ही बात है, देखा जाए।
ये संतों का अनुकरण मतलब हम भी कपड़े उतार करके बैठ गए या ऐसे ऐसे बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए या आधी आंख खोल के बैठ गए, ये अनुकरण, ये बाहर का अनुकरण है। तो संतों का अनुकरण क्या है कि संत कर क्या रहे ये बताओ। पहले संतों को देखो तो सही, जिन्हें तुम संत देख समझ रहे हो, भगवंत समझ रहे हो, वो तो शरीर है। भीतर देखो उनको, वे निरंतर अपने आत्मा का अनुभव नहीं तो कर रहे हैं और कुछ कर रहे हो क्या? उपदेश दे रहे हैं? अरे नहीं, उपदेश भाषा वर्णना की योग्यता से हो रहा है। वे क्या कर रहे हैं? वे तो उस समय ज्ञाता ही हैं और कुछ नहीं। अभी पूजा हो रही थी, अभी स्वाध्याय हो रहा है, शाम को भक्ति होगी, ये भगवान क्या कर रहे हैं बताओ? भगवान क्या कर रहे हैं? तो आप समझ लो भगवान ज्ञाता है कि और कुछ है? ज्ञाता ही तो है। तो बस अब समझ लो, इधर से लगाओ, जो ज्ञाता होता है तो भगवान होता है, और जो करता होता है तो संसारी होता है। जो ज्ञाता अनुभवता है, ज्ञाता रहता है, वह सुखी होता है, करता होता है वह दुखी होता है। कौन बड़ी पढ़ाई है? बड़े काम थोड़े हैं ये, कोई कठिन काम नहीं है। मोह के कारण कठिन लगता है इसी को, सबसे सरल काम है। नियम सार जी में इस शब्द का बहुत प्रयोग है, सहज, बहुत प्रयोग है। टीका में तो ये समझ लो शायद कोई दादा की टीका ऐसी हो जिनमें सहज 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 सहज, कितना सहज लगता होगा उनको। ये शुद्धात्मा की आराधना सबसे सहज है, सरल है और सबसे अधिक आनंददायक है, उत्कृष्ट है। बाद बाकी सारे कार्य कठिन भी हैं और कष्टकर भी हैं। दूसरे को अपना बनाना, अपने अनुकूल बनाना, बोलो पसीना आ जाएगा तो अभी जरूरी नहीं है वो अनुकूल हो जाए। स्वार्थ के लिए वो भले आपके पीछे पीछे फिरे और जन स्वार्थ निकाल ये तो बहुत बेकार आदमी है। बताओ, और स्वार्थ के लिए वो बढ़िया था और स्वार्थ निकाल तो बहुत बेकार आदमी है। भले आदमी स्वार्थ बेकार है, आदमी बेकार नहीं है, आत्मा बेकार नहीं है, स्वार्थ बेकार है। लेकिन ये समझ में कहां आती है? मोही जीव को कभी अपनी भूल समझ में आती ही नहीं। अपनी समझ भूल समझ में आ जाए तो वो मोह मिट जाए, मोही रहे। स्वार्थ ही तो दिख रहा है कि बहुत बेकार आदमी, ये बहुत अच्छा आदमी। अरे वो आदमी अच्छा या बुरा है कि तेरा स्वार्थ बुरा है? पुण्य के उदय में वे अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, पाप के उदय में वे प्रतिकूल दिखाई दे रहे हैं। कौन अनुकूल है कौन प्रतिकूल है बताओ? संसार की दशा देखो तो सही, पुराणों से देखो चाहे अभी देख लो। माता व्याघ्री बनकर के भक्षण कर रही है, वो भाभी श्याली भक्षण कर रही है, वो भाई कमठ भाई तो था और पत्थर पटक रहा है। भाई ऐसी दशा संसार की देख करके तुझे वैराग्य नहीं आता? तो कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? वैराग्य बाहर देख करके आता ही नहीं। अगर निमित्तों के कारण वैराग्य आवे तो आज वैराग्य के निमित्त ज्यादा है, चौथे काल में इतने नहीं थे। आज वैराग्य के निमित्त कितने हैं? कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, कितने रोग हैं। चले तो जाओ ना, हॉस्पिटल भरे मिलेंगे और जगह नहीं है। भोग भूमि में
माता पिता को संतान का और संतान को माता पिता की कुछ पता ही नहीं, वियोग ही नहीं। अब देखो वृद्ध पिताजी माताजी बैठी हैं और बालक चल बैठा, कितनी घटनाएं हो रही आप देखो। वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, वो फलाना वो एक्सीडेंट हो गया, वो पायलट वहां एक्सीडेंट हो गया। मैंने देखो निमित्तों से वैराग होता होता तो आज अभी ज्यादा होना चाहिए। आत्मा के आश्रय से होने वाले वैराग के परिणाम में निमित्त भले हो जाए वो अनित्यता, लेकिन उस निमित्त के आश्रय से कभी वैराग्य नहीं होगा। निमित्त के दृष्टि वाले जीव को उसी प्रसंग में क्या होगा बताओ, बढ़िया शब्द बोलना। अरे हम बोल चुके कई बार, इसलिए पूछ लिया, भय होगा। अब कहो, आपको इन प्रतिकूलताओं को देख करके भय होता है कहीं हमारे यहां न हो जाए, कहीं हमको ना हो जाए। निमित्तों की ओर देखने वाले जीव को भय उत्पन्न हो सकता है, वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। और आत्मा के ओर देखने वाले ज्ञानी को वैराग्य होता है, भय नहीं होता। निसंक सत्यम स्वयं ससहजम ज्ञानी ज्ञानम सदा विंदति। ज्ञानी के होए न भय या प्रकार, हमको कछु भय नहीं। कैसे लिखे होंगे धुन में बैठे बैठे, गा भी नहीं पाओगे। पुस्तक भी रख लें तो उस धुन में नहीं गा पाओगे, इतने आनंद में मस्ती में। पुस्तक सामने दे देना ये भजन गाओ तो उस धुन में नहीं गा पाओगे। और जो उनके सामने पुस्तक नहीं थी, उनके सामने आत्मा था और ऐसे गा, ज्ञानी को भय न हो या प्रकार, इस प्रकार से भय नहीं होता। स्वानुभूत मार्ग कह रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे थे हम, बोलो भाई, कि साधना के कोई अनेक मार्ग नहीं होते, अनेक उपाय नहीं होते, साधना एक ही प्रकार से होती है। साधना शब्द का अर्थ जानते हो? साधना शब्द का अकेले शब्द का, साध लेना माने समेट लेना। दूसरा साधना का मतलब है राजी कर लेना। भैया इनको साध के रखियो ना, भैया काम लेना है तुमको, क्या करें, ध्यान रखना, साध के रखियो। और साधना माने वो साधना माने एकाग्र करना, समेट लेना चारों ओर से उसको करना। अब इस प्रसंग में क्या होगा साधना का? चारों ओर से उपयोग को समेट कर अपने एकाग्र करना, उसको साधना कहते हैं। आत्मा को देख करके प्रसन्न होना, इसका नाम साधना है। साधना आराधना एक ही बात है, ये समझ लो, फल की अपेक्षा। तो साधना किसका नाम है? अनेक प्रकार की साधना। किसको साध रहे हो तुम? कि पैसा वालों को साधोगे कछु नहीं मिलेगा, नेताओं को साधोगे कछु नहीं मिलेगा, समाज को साधो कौन मिलेगा, स्त्री साध के रखो, बाल बच्चों को साधो, अरे क्या मिलेगा तुम्हें बोलो? केवल राग द्वेष मिलेगा, आकुलता मिलेगी, संसार मिलेगा। पर को सब विद्या साधन करता है, क्या मिलेगा? बड़ी सुंदर चर्चा ब्रह्मदेव सूर्य ने द्रव्य संग्रह टीका में की कि देखो, राम लक्ष्मण के विनाश के लिए रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की, ठीक है? और पद्म पुराण में क्या लिखा? विद्या सिद्ध करते समय उसको इतनी एकाग्रता कि विचलित नहीं कर सके वे सब विद्याधर को, तमाम उपसर्ग दिखाए लेकिन उन विचलित नहीं हो। ग्रंथकार कहते ऐसी एकाग्रता कहीं स्वभाव में हो जाए तो कहो केवल ज्ञान कर ले, क्या करे? लेकिन वो काय में एकाग्रता विद्या, और उस एकाग्रता के फल से
महीनों में सिद्ध होने वाली विद्या थोड़े ही समय में सिद्ध हो गई। रावण ने राम लक्ष्मण के विनाश के लिए, जीतने के लिए बहुरूपणी विद्या सिद्ध की। कंस ने कृष्ण के विनाश के लिए नई विद्या भी सिद्ध की और पुरानी विद्याओं को याद किया। उन विद्याओं के प्रभाव से भी राम लक्ष्मण आदि का अथवा कृष्ण आदि का कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ। वहां एक शब्द बहुत सुंदर लिखा, निर्मल सम्यक्त्व के साथ होने वाले पुण्य के फल से उनकी उन्नति हुई, उनकी जीत हुई। वे विद्याएं उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सके। निर्मल सम्यक्त्व पूर्वक होने वाले पुण्य के फल से, ऐसा पुण्य सम्यक्त्व के साथ होता है। सम्यक्त्व के बिना मिथ्या पापानुबंधी पुण्य है, उसमें दम क्या है? हमने आपको दृष्टांत दिया था, आम का बीज बोए बिना आम का फल तो नहीं होता, पत्ते भी नहीं होते। फूल भी आम का चाहिए तो आम के पेड़ पर जाना पड़ेगा। ऐसे पुण्य भी चाहिए तो वितरागी के पास आना पड़ेगा। शुद्धात्मा की भावना भाते हुए सविकल्प दशा में ऐसा उत्कृष्ट पुण्य होता है, क्या कहें, तीर्थंकर आदि प्रकृतियां बन जाती हैं। ऐसा पुण्य कोई अज्ञानी बांध नहीं सकता। तुम खूब दान करो, पूजा करो, भक्ति करो, लेकिन आत्मा की दृष्टि के बिना ऐसा पुण्य भी नहीं होगा। धर्म का प्रारंभ तो नहीं होगा, ये कह रहे हैं आप। क्या समझ रहे हो? उसका मान आए बिना रहेगा नहीं, उसके फल की वांछा हुए बिना रहेगी नहीं। हमने इतना किया, अरे तुमने क्या किया ये तो बता। हम इतना कर रहे हैं, ये लगेगा ही नहीं तुम्हें आत्मदृष्टि के बिना कि हम कुछ नहीं कर रहे। होता स्वयं। जैसे जो भिन्न वस्तु है उसे अपना मानना मिथ्या तो है, अनंत दुख का कारण है। ऐसे ही स्वयं होते हुए कार्य का कर्ता मानना ये अनंत दुख का कारण है, मिथ्या कर्तव्य। स्वयं होते हुए कार्य का कर्ता मानना ये अनंत दुख का कारण है, और दुख किसी जीव को इष्ट नहीं है। इसलिए दुख के छुड़ाने के लिए मात्र परद्रव्यों में अपनापन ही नहीं, एक कर्ता कर्मपना भी छूटना चाहिए। और इसी लक्ष्य से, इसी करुणा भाव से आचार्य भगवान ने कर्ता कर्म अधिकार लिखा है। भिन्न कहना अलग बात है और अकर्ता मानना अलग बात है तो भिन्न, लेकिन है कर्ता। और ये सिद्धांत है, जो भिन्न होता है वह कर्ता नहीं होता, जो भिन्न होता है वह कर्म नहीं होता। जो अपन से भिन्न है वो अपना कर्म भी नहीं है, और जो अपन से भिन्न है वो अपना कर्ता भी नहीं। सिद्धांत समझ में आ गया? इस अधिकार की भाषा में बोलना कुछ कोई काव्य है? कोई काव्य है भाई? ये तो हम अभी बोल रहे हैं। कर्ता कर्म संबंध वही होता है जहां व्यापक संबंध है। अरे इनको पी जाओ, ग्रंथों का स्वाध्याय भी क्या करें हम भाई, निर्ग्रंथ होकर के करो। निर्ग्रंथों के गुरु ग्रंथ ये निर्ग्रंथ होने के लिए हैं। निर्ग्रंथ दृष्टि तो बन जाए कम से कम, निर्ग्रंथ भावना तो जग जाए। निर्ग्रंथ होना तो तब बाद की बात है। निर्ग्रंथ स्वरूप तो सबका है, उसे बनाना नहीं है, लेकिन निर्ग्रंथ दृष्टि प्रकट हो जाए और निर्ग्रंथ भावना हो जाए तब निर्ग्रंथता है। उसी के लिए
जहां भेद ज्ञान नहीं होगा, जहां अंतर्दृष्टि नहीं होगी, वहां मान आए बिना रहेगा नहीं। प्रतिकूलता होगी तो क्रोध आए बिना रहेगा नहीं। प्रतिकूलताएं क्रोध थोड़ी करा रही हैं, अनुकूलता मान थोड़ी करा रहा है, लेकिन आए बिना रहेगा नहीं। ऐसा निमित्त निमित्त संबंध है। सावधान किया आचार्य भगवान ने मुनिराजों को, हे साधो, लौकिक जीवों की संगति करेगा तो तेरा पतन होगा, अलग रहो। द्वेष मत करना, लौकिक जीवों से द्वेष मत करना, क्योंकि जीव लौकिक नहीं होता। क्या कहा? जीव लौकिक थोड़ी हो गया। जो जिसको हम लौकिक जीव कह रहे हैं, वह जीव भी अगर स्वभाव दृष्टि से देखें तो अलौकिक है। वह लोक से संबंधित है कि लोक से भिन्न है? लौकिक भावों से भिन्न है कि लौकिक भावों से मिला है? उसका स्वभाव भी लोक में भ्रमने का है कि लोक शिखर पर विराजने का है? उसका स्वभाव भी करता है कि ज्ञाता है? वह भी अकेला है कि संयुक्त है? संयुक्त होते हुए भी अकेला, अकेला होते हुए भी संयुक्त। जैसन आचार्य ने ये कथनचित का अर्थ किया कि महाराज कथनचित परिणामी, कथनचित अपरिणामी, इनका अर्थ क्या है? कि देखो, चाहे कुछ भी देखो, एक दर्पण है, इस पटिक शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, एक दर्पण है, दर्पण में चेहरा दिख रहा है, तो दर्पण में चेहरा है? नहीं है। और है कि नहीं? है भी और नहीं भी है। अब आप ही तो समझ गए कि नहीं समझ गए? चेहरा नहीं है तो देख क्या रहे हो, और चेहरा है तो तुम बिना चेहरे के रह गए, फिर देख कैसे रहे? अगर तुम्हारा चेहरा दर्पण में चला गया हो तो तुम तो बिना चेहरे के रह जाओगे। और बालक की यही बालपना है, बालक का बालपना यही है कि उसमें कोई दूसरा बालक समझता है, ये दूसरा बालक है मेरे जैसा ही। और बड़े का बड़प्पन यही है, समझदार की समझदारी यही है कि उसमें कोई दूसरा आदमी नहीं है, ये मेरा प्रतिबिंब सा झलक रहा है, ये दर्पण की स्वच्छता है। आपको कुछ अटपटा नहीं लगता, आपको कोई घबराहट नहीं होती, कुछ नहीं लगता, ये हमारा ही तो चेहरा है। बिगड़ा है तो बिगड़ा दिख रहा है, संभाल लेंगे तो संभला दिखेगा, उसमें कोई बात ही नहीं। दर्पण में अगर बिगड़ा चेहरा दिखे तो ये बताओ, क्या आप संभालने के लिए पराधीन हो? दर्पण के आदमी। अब क्या करें भैया, जैसा दिख रहा है वैसा ही तो होगा। अब हम कैसे संभाल सकते हैं? तो भैया तुम संभाला हुआ देखो तो संभला दिख जाएगा। दर्पण में तो दर्पण की स्वच्छता है, वो जैसा है वैसा दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना चेहरा संभालने के लिए पराधीन हैं। भगवान के ज्ञान में आपका सारा परिणमन जानने में आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपना विकारी परिणमन मिटाने के लिए, मोह छोड़ने के लिए पराधीन हैं, ऐसा नहीं आता। भगवान के ज्ञान में आपका मोह आ रहा है, ये मोह परिणमन, ये बहुत मोही है। भगवान के ज्ञान में आ रहा है, ये बहुत मानी है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप हम जब भगवान के ज्ञान में आएगा तब हम ज्ञानी हो पाएंगे। अब हम तो पराधीन हो गए। यहां करो ना दृष्टांत, यहां क्यों नहीं अनुभव करते? दर्पण में चेहरा देखते समय आप अपने को स्वाधीन मानते हो और भगवान के ज्ञान में झलक रहा है ऐसा समझ करके पराधीन मान रहे हो। ये पराधीनता नहीं। जीव कभी पराधीन होता ही नहीं है। स्वभाव दृष्टि से देखने पर समझ में आ जाएगा, स्वभाव दृष्टि से देखे बिना समझ में नहीं आएगा। मोही अपने को व्यर्थ पराधीन मानता है कि हम पराधीन हो गए। एक घटना हम सुनाया आपको, बहुत दिन पहले की बात है।
एक घर में एक चोर घुस गए। तो पहले घरों में गांवों में रिवाज होती थी, आदमी लोग बाहर लेट जाते थे चौतरा पर और महिलाएं अपनी छत पर चली जाती थी गरीब पर, ऐसी रिवाज थी। सो वही आदमी लोग बाहर लेते थे और महिलाएं ऊपर थे। तो चोर घुस गया तो खटपट वही। तो महिलाओं ने कहा देखो कौन है, कोई चोर पोर तो नहीं है देखो। तो बाहर आवाज दी उन्होंने, भैया कोई है, सांका लगा दो बाहर। और चोर ने सुना सांका लगा दो तो वो खड़ा रह गया। महिला ने ऐसे देखा सांका लगी नहीं थी, तो उसने दोबारा आवाज दी, भाई सांका नहीं लगाई तुमने? और इतना कहना था, चोर ने खोली और फंस गया। हमारा मतलब है सांका लगी नहीं थी लेकिन उसको लग गया सांका लगा दो, तो सांका लग गई, अब खड़ा रह गया बेचारा। और जहां खुला लगी नहीं है, जो बंधा हुआ जानता है वो बंद को प्राप्त होता है, जो मुक्त जानता है मुक्त को प्राप्त, कुछ नहीं लग देगा। आप उसे छोड़ने की कोशिश करोगे वो नहीं छूटेगा, आप अपने को ग्रहण करोगे तो वो छूटेगा। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, नियम है ये। चाहे पर्यार्थक न ऐसे देखें चाहे स्वभाव न ऐसे देखें। जब आपको धर्माराज यहाँ अभी आपको एक कुश्ती करनी थी, घर छोड़े आएगी नहीं, व्यापार छूट जाएगा, सारे कार्यक्रम वैसे फुर्सत नहीं है और मिल गई फुर्सत की नहीं, सब निकल आएगी नहीं निकला। ये लक्ष्य बनाया तो वो छूटा, समझ में आना। तो हमें तो इस भव में आराधना करनी है। ये पक्का लक्ष्य जब बनेगा और उसकी भावना जब बनेगी तो अपने आप छूटता चला जाए। बिन छुटवाए सभी छूटेगा, डाल न बेड़ी पांव में। और तुम छोड़ने की कोशिश करोगे तो उतना ही, और नजर तुम्हारी वही है। किसी विषय की चर्चा करते करते और उसको भुलाने की कोशिश करो तो नहीं भूलेंगे। भुलाने की बात यह है उसकी चर्चा भी मत करो, उसका चिंता नहीं मत करो, दूसरे विषय में उपयोग लगाओ, उपयोग अपना बदल दो। उपयोग बदला उपयोग अंतर्मुख हुआ छूट गया। उपयोग जब तक बाहर था तभी तक वो था, जब उपयोग हट गया बस काम खत्म। कृतांत वक्र सेनापति सुनाया था पहले, कृतांत वक्र सेनापति को वैराग्य हुआ, रामचंद्र जी के सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज अब हम दीक्षा लेकर के जाएंगे, आत्म कल्याण करेंगे, आज्ञा। आज्ञा तो क्या होती है, वैरागी की सूचना होती है। लेकिन कोई बात नहीं, रामचंद्र जी ने एक प्रश्न किया, कृतांत वक्र एक बात बताओ, अभी तुम 3 खंड के सेनापति थे, भाई नारायण 3 खंड का राजा है तो वो सेनापति 3 खंड का, अभी तुम 3 खंड के सेनापति थे, किसी की तुमने बात भी सहन नहीं की, तलवार खींच लेते थे आप। उसी दिन की बात है, सीता का अपवाद करने लोग आए और सीता ऐसा कहते हैं, ऐसा कौन कहता है, तलवार खींच ली तुम, रुक जाओ भाई रुको, तलवार भीतर रखो। माने किसी की अभी तुमने बात नहीं सहन कर दी। अब हमारी ये, हमको इसका उत्तर दे करके जाओ, तुम दीक्षा लेकर के मुंडराज हो गए और उपसर्ग आएंगे उनको कैसे सहन करोगे? जो उपसर्ग आएंगे तो उनको कैसे सहन करोगे, इसका उत्तर दे करके जाओ। कृतांत वक्र सेनापति ने बड़ी सुंदर चर्चा की, महाराज हमारा आपके प्रति स्नेह बहुत दुर्निवार था, स्नेह आपके प्रति का जो स्नेह है, राग है, वो बहुत दुर्निवार, बड़ी कठिन, और उसको ही हमने जीत लिया। अब तो अब कौन से उपसर्ग इससे बड़े होंगे? मतलब द्वेष को जीतने में, द्वेष के परिसंगों में, प्रतिकूल प्रसंगों में, सुनो, समता रखने में जितना पुरुषार्थ है,
अनुकूल प्रसंगों में समता रखने में उससे अनंत गुना पुरुषार्थ चाहिए। प्रतिकूलों में तो समता बनाने वाले भी आया, भाई शांति रखो, समता रखो, शांति रखो, समता रखो, कहने वाले भी मिल जाएंगे और तुम भी सोचोगे। लेकिन अनुकूल प्रसंगों में तो चढ़ाने वाले और चढ़ने वाले मिलेंगे। अनुकूल प्रसंगों में समता रखना बहुत दुर्लभ है, लेकिन अनुकूल प्रसंगों में भी जो फंसने नहीं देता, गाफिल नहीं होने देता, मानादि को उत्पन्न नहीं होने देता, बावरा नहीं बना देता, वो है भेद ज्ञान, वह है तत्वदृष्टि, वह है पंचम भाव की भावना। समझ में आया? अद्भुत तत्व है, समझना। कर्ता कर्म का अधिकार का स्वाध्याय अगर हमने किया और कर्ता कर्म की अगर बुद्धि नहीं मिटी, भ्रांति नहीं टूटी, तो कोई मतलब नहीं निकला। 6 महीना इलाज चला और फायदा कभी है ही नहीं, बुखार आज भी आ रहा है, तो क्या फायदा फिर? भाई इलाज का फल तो ये है रोग का मिटे, तो ये भ्रांति मिटाने के लिए एक अधिकार लिखा है, तो भ्रांति मिटना चाहिए। तो भ्रांति कैसे मिटेगी? भ्रांति मिटे तो शांति आए। अब भ्रांति कैसे मिटेगी? भ्रांति को भ्रम भी कहते हैं, भूल भी कहते हैं। तो ये भ्रांति, भ्रम, भूल कैसे मिटेगी? क्या मूल को समझेगा तो भ्रांति मिटेगी। आपके किसी बिल वाउचर में या किसी हिसाब किताब में अगर भूल ले तो आप कहाँ जांचोगे? कहाँ जांचोगे? बोलो, मूल को ही तो मिला। सर्टिफाई कैसे करोगे? ट्रू कॉपी को मूल कॉपी से ही तो करोगे। तो मूल को अगर देखोगे तो भूल पकड़ में आ जाएगी, ये तो है ही नहीं इसमें, ये कहां से आ गए? समझ में नहीं, भूल नहीं निकाली, बड़ी परेशान है। और जब मूल को दिखाया कि खतौनी काय में से किया, बिल वाउचरों में से निकालो, बिल वाउचर निकालते जाओ, लगाते जाओ, निकालते जाओ, बस जी कहां से आ गए? ये दोबारा लिख गया, भूल में करेंगे। मूल को समझे तो भूल मिटेगी, इसलिए मूल बात कही। कर्ता कर्म की भ्रांति मिटाने के लिए मूल बात क्या कही? यह परिणमत स कर्ता। कर्ता कर्म की भूल को ही नहीं बताया, कर्ता कर्म के स्वरूप को बताया। कर्ता कर्म का यथार्थ स्वरूप समझ में आ जाए तो फिर कौन विपरीत मानेगा? एक लड़के को नाटक में लड़की का पार्ट दे दिया जाए तो वो लड़की जैसे कपड़े पहनेगा, लड़की जैसे हाव भाव करेगा, लड़की जैसा बोलेगा, लेकिन लड़की मान लेगा? मान तो नहीं लेगा। तो आप कैसे मान लोगे ये बताओ? जिसकी दृष्टि में ये है कि मैं लड़का हूं, वो अपने को लड़की नहीं मान सकता। ऐसे जिसकी दृष्टि में ये है कि मैं आत्मा हूं, वो अपने को शरीर कैसे माने? जिसकी दृष्टि में ये आ गया मैं ज्ञाता हूं, उसको ये कैसे कौन मनवा सकता है कि मैं करता हूं? मानने वाला जो कुछ मानना उसको मानो। बाजराज मंडाज का कुष्ठ सवेरे आए तो कुछ नहीं, साफ कंचन वर्णी काया। लोगों को आश्चर्य हो गया, जय जयकार हो गई। महाराज से पूछा, महाराज हमने तो कुछ और सुना था राजा। हाँ हाँ ठीक सुना था तुमने, वो शरीर में कोढ़ था। तो महाराज ये कोढ़ मिट कैसे गया? कौन सी दवाई, कौन सा मंत्र, कौन सा तंत्र, कौन सा साधना? क्या हमने कछु नहीं करो? तो कछु भक्ति साधना कुछ तो करी होगी, कि भक्ति तो हम रोज करते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं। और हम क्यों मिटाना चाहें इसको, क्यों दूर करना चाहें? हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। और वो 5 हो रहा हो, महाराज आप कछु कहो, हम तो ये आपका चमत्कार ही मानेंगे। भक्ति का चमत्कार, भक्ति का चमत्कार, बाजराज मंडाज का चमत्कार। जिसने अपने चैतन्य का चमत्कार नहीं देखा, उसको चमत्कार दिखे बिना रहेगा नहीं।
और जिसने चैतन्य का चमत्कार दिखा उसको उसमें कुछ वर्णमन के अलावा कुछ दिखेगा नहीं, स्वतंत्र वर्णमन। अमृतचंद स्वामी ने यही लिखा, स्वरूप गुप्त अमृतचंद स्वामी का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। बोलो, उनको क्यों नहीं लिखा ये हमने रचना लिखी है? उनको क्यों नहीं अभिमान आया कि कितनी बढ़िया हमने टीका लिखी है? नहीं आएगा। जिसके अंदर में भेद ज्ञान बरत रहा है, जिसको ज्ञाता स्वरूप बरत रहा है, उसको लगता नहीं है कि अंतर्दृष्टि ही इस मोह को और संसार को मेटने में समर्थ है। अंतर्दृष्टि के बिना भाई मुक्ति मार्ग का प्रारंभ भी नहीं विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूप